नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार के मामले में अगर सरकार चाहे तो इस कविता को वो अपने भविष्य के लिए, बेहतरी के लिए संभाल के रख सकती है। सरकार चाहे तो वो इस कविता से कुछ सीख ले सकती है, और सरकार चाहे तो इस कविता से ये संदेश ले सकती है कि अगर अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। ज़ेंजी एक ऐसा नौजवानों का शब्द जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जहां जहां तानाशाहों ने इन नौजवानों की आवाजें बंद करने की कोशिश करी, दुनिया में जहां जहां इन नौजवानों को लगा कि सत्ता में बैठे लोग भ्रष्ट हो गए हैं, करप्ट हो गए हैं, किसी भी हद से गुजरकर पैसा कमा रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माला माल हो रहे हैं, तो हजारों लाखों नौजवान सड़कों पर उतरे और देश के प्रधानमंत्रियों को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक इसके उदाहरण है। इसके बाद जैनजी जैसे शब्द ने दुनिया भर के शासकों को चौंका दिया, और ये समझ में आ गया पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया में इन नौजवान की क्रांति हो रही है, नौजवानों की क्रांति हो रही है। और क्रांति इसलिए हो रही है कि नौजवान अब बर्दाश्त करने की सीमा से, हद से गुजर चुके हैं। जब नेपाल में क्रांति हुई तो भारत की सरकार की, भारत की हुकूमत के कान खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने 4 PM का थंबनेल लगा के ट्वीट किया कि हमारी संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा है कि इस तरह के यूट्यूब चैनल, फेसबुक, एक्स, ट्विटर पे चलने वाले अभियानों को बंद किया जाए। ये नेपाल की घटना के 24 घंटे बाद की बात थी। तो लोगों ने मजाक उड़ाई, लोगों ने कहा कि डर क्यों लगता है 4 PM से, और लोगों ने कहा कि अभी तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भारत नेपाल जैसा बन सकता है। और मैं भी कभी इस हिंसा का पक्षधर कभी नहीं रहा। मुझे लगा कि गांधी के सपनों का देश है तो हम लोग अहिंसक तरीके से जेपी या अन्ना के मूवमेंट की तरह अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट बताता था कि सरकार के अंदर बेचैनी है, सरकार के अंदर ये परेशानी है कि कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि जो हाल उन्होंने बना रखा है, वो हाल कहीं ना कहीं युवाओं को सड़कों पर आने को मजबूर ना कर दे। अरुणाचल में अरुणाचल में प्रधानमंत्री जी गए, नौजवान ने एक ने प्रधानमंत्री को सामने बैनर पे झंडा दिखाने शुरू कर दिए। लद्दाख में नौजवानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और फिर उत्तराखंड में जब एग्जाम में नकल चोरी का मामला खुला तो नौजवानों का गुस्सा का सब्र जो था वो बांध फूट गया। नौजवानों ने कहा कि अब इस भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उत्तराखंड में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानियां बहुत दिनों से सुनाई दे रही हैं। लोग कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने सारे ईमानदारी के, सारे बेईमानी के बीच जो पतली लाइन होती है वो खत्म कर दी है। एक के बाद एक बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिसमें पुष्कर सिंह धामी की संलिप्तता सामने आई। जन चर्चाओं में ये बात कही गई कि पुष्कर सिंह धामी के राइट और लेफ्ट के लोग पूरे उत्तराखंड को लूट रहे हैं। जिन लोगों ने बोलने की कोशिश की, उनकी आवाजों को बंद करने की कोशिशें की गई। शांत और खूबसूरत राज्य को हिंदू मुसलमान के फसाद में झोंकने की तैयारी की गई। इसके बाद बीच में ये बहुत चर्चा हुई कि पुष्कर सिंह धामी की विदाई तय हो गई है, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन वो चर्चा ही रह गई, हकीकत नहीं हुई। इस बीच में उत्तराखंड में नकल परीक्षा को लेकर नौजवानों का गुस्सा फूट गया। वो सड़कों पर आ गए, और सड़कों पर आ गए तो शुरुआत के दौर में सरकार ने डराने की, सरकार ने झुकाने की कोशिश करी। लेकिन जब इस जैन जी के गुस्सा का सामना हुआ सरकार को, तो सरकार को समझ में आ गया कि अब ये वो नौजवान है जो डरने वाले नहीं हैं। उन पे कितना भी आप दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो आपसे डरेंगे नहीं, वो अपनी बात कहेंगे। और जब भारी प्रदर्शन हुआ तो सरकार सिर के बल खड़ी हो गई। मैं उत्तराखंड में इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं,
जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह का गुस्सा लोगों के अंदर है। ये नौजवान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और ये देखिए मोबाइल जला-जला के विरोध कर रहे हैं। रात में आधी रात को मोबाइल की रोशनी से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को लगता था देर रात में ये लोग चले जाएँगे, घर चले जाएँगे, लेकिन क्रांति की बात करने वाले इन नौजवानों ने सड़कों पर आकर बता दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जिस तरह से अपने हाथों से मोबाइल की लाइटें जला रहे हैं, उसने सरकार की लाइट बंद कर दी। सरकार को समझ आ गया कि ये नौजवान बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी इकट्ठे हो रहे हैं, वो अब मानने वाले नहीं हैं और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक ये बात साफ हो गई कि अगर इन्हें मैनेज नहीं किया गया, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। ये नौजवान देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी सूरत में दिखाई देते हैं। कभी वो उत्तराखंड में संघर्ष कर रहे होते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आरक्षण का मामला लेकर आंदोलन कर रहे होते हैं, कभी टीचर के रूप में आंदोलन कर रहे होते हैं। पुलिस हर जगह दमनात्मक कार्रवाई करती है। उत्तराखंड में भी सरकार को गलतफहमी थी कि इस तरह वो दबा लेगी, इस तरह नौजवानों को डरा लेगी, लेकिन नौजवानों ने भी उत्तराखंड के आर-पार का ऐलान करने का मन बना लिया था। उनको लगता था कि अगर इसका विरोध नहीं करेंगे, जिस तरह से नकल की गई, जिस तरह से बेईमानी की गई एग्ज़ाम में, अगर उसका विरोध नहीं करेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और सरकार हमेशा ये करते आई है, जब नौकरी नहीं देनी होती है तो या तो वो परीक्षाओं की डेट नहीं निकालती है, डेट निकालती है तो फिर परीक्षा नकल के कारण रद्द कर देती है, कोई ना कोई वजह ऐसी बना देती है जिसमें नौजवानों को नौकरी ना देना पड़े। ये उत्तराखंड का वीडियो है। दूसरा वीडियो भी मैं आपको उत्तराखंड का दिखाऊँगा कि किस तरह वहाँ के नौजवान वहाँ के छीन के मरे हैं। देखिए सारे जेन ज़ी हैं जो आप सड़कों पर देख रहे हैं। ये सारे नौजवान हैं जो आप सड़कों पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सरकार ये डरी, एक बार फिर मैं इस वीडियो को गौर से देखिए जो नारे लगा रहे हैं और राहुल गांधी ने वो नारा लगाया वोट चोर गद्दी छोड़, तो अब पूरे देश में नारा अलग-अलग अर्थों में गूंजने लगा। लोग कह रहे हैं डिग्री चोर गद्दी छोड़। देखिए मैं एक बार फिर आपको ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरह ये जेन ज़ी सड़कों पर हैं, नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। डिग्री चोर गद्दी छोड़। सबसे ज़्यादा सरकार को डर यही लगा कि नारे लगने लगे डिग्री चोर गद्दी छोड़। अब आप सोचिए एक तरफ नारा लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि वोट चोरी का मामला बिहार में बहुत तेजी से तूल पकड़ता चला गया। दूसरी तरफ इससे मिलते-जुलता नारा लगने लगे डिग्री चोर गद्दी छोड़, तो सरकार को समझ आ रहा है कि गुस्सा नौजवानों का, जेन ज़ी का गुस्सा उनके खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और पेपर 15 लाख हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे। बिल्कुल पेपर भी हर पेपर भी कराए यहाँ पे और आगे पुलिस को भेज रही और यहाँ पे दिया करते आज लोग कच्चे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से तो ये रोक रहे हैं। हाँ हम तमीज से बात कर रहे हैं बिल्कुल कानून मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। यहाँ पे पुलिस खड़ी करती कल ही उन्होंने कर दिया कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करे हुई हमने किसी की नहीं मतलब ये सरकार किसकी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है हमारा अधिकार है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, लेकिन ये कहाँ की टूटापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। उत्सव कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इस समय? सर मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर।
जी सर, कल के दिन सर अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये नहीं, और माँ बाप का इतने मेहनत से पहाड़ से कर रहे हैं। अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं सर हमको कि इनके कुछ हो जाए, हमारे साथ सर ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो हमारी अरे सर हम क्यों, वो हमारी मर्जी सर। पत्थर मारना है क्या? नहीं सर, तो क्यों मुंह क्यों छिपा रहे हो? नहीं सर, मैं अभी मुंह दिखाओ ना अपना। नहीं सर, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ सर। अरे ये पुलिस से डर रहे हैं यार, ये पुलिस से डर रहे हैं कहीं फंसा। देखिए किस हद तक उसने कहा कि मैं जो हूँ, मेरा हक है, ये नौकरी मांगने का हक है। और यही मैं कह रहा हूँ कि जैन जी हैं जो अपने हकों की बात कर रहे हैं। सरकार के लिए डर ये है कि कहीं इनका विरोध बढ़ ना जाए। सरकार झुकी, सरकार ने बातचीत करी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया, इन नौजवानों की बात मानी। यही वो गुस्सा है जो कभी कभी सरकार समझ सकती है कि अगर ये भड़के तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी, ये भड़के तो स्थिति बहुत विरोध में हो जाएगी, जिसको वो संभाल नहीं सकती, कि वो नौजवानों के गुस्से को कोई नहीं संभाल सकता। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। ये सिर्फ युवक का नहीं, उत्तराखंड समेत देश के अधिकांश युवाओं का दर्द है। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा है और प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल ट्वीट जो था वो दिल का निकला हुआ था, बेरोजगारों के हक में था। और बेरोजगारों ने ये बात कही कि हम जो हैं अब अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उधर राहुल गांधी भी राजनीति का एक अलग केंद्र बन रहे हैं। उनके ट्वीट, उनकी सारी बाकी चीजें डरा रही हैं सरकार को, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस हिसाब से लोकतंत्र को बचाने की मुहिम चलाई, जिस हिसाब से राहुल गांधी ने ये कहा कि वो अब सड़क पे आएंगे, बात करेंगे, उसने डरा दिया। और नया मुद्दा राहुल गांधी ने पिछड़ों का उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा चाहे जितने भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज को मजबूत बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में ठोस वादे किए हैं। अब प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू होगा। प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित आधी सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी बच्चों को मिलेगी और नियुक्ति में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी व्यवस्था खत्म होगी। ये करती थी सरकारें कि इस योग पात्र नहीं मिला, और ये कह के पिछड़ों की और दलितों की भर्तियां बहुत हद तक रोक दी जाती। लेकिन राहुल गांधी ने ये बात साफ साफ कह दी कि अब ये हम चलने नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे। उधर सरकार जैन जी से कितना डरी हुई है लद्दाख के आंदोलन के बाद, इसका उदाहरण है कि सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एनजीओ के, उनके एनजीओ को लाइसेंस रद्द कर दिया गया, कहा कि विदेशी फंडिंग है। अब आप सोचिए, सरकार के डर का मापदंड देखिए। जो एनजीओ सालों से चल रहा था, सरकार की नाक के नीचे चल रहा था, सरकार को होश नहीं था कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही सोनम जी के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन हुआ, वहाँ चीजें सामने आई, तो एनजीओ को लाइसेंस रद्द कर दिया। मैंने कहा ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही चीजें सामने आई कि ये कहीं ना कहीं पहले विवेक मरने वाली बात है, क्योंकि इस तरह सोनम जी का एनजीओ का लाइसेंस अब रद्द करना, जब कल वहां पे बड़ा आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सरकार डराना चाहती है। जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको डराना चाहती है कि अगर हमसे पंगा लोगे तो ठीक नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने भी लद्दाख की घटना को लेकर ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, लद्दाख में जो हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेजों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेजों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था, ताकि हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। लेकिन आज भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है।
संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ अपने वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा उनकी आवाज दबा रही है। बार-बार वादा करके भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही है। लोकतंत्र जनता की आवाज है और जब सरकार वही आवाज दबाने लगे तो जनता का ये कर्तव्य है कि वह खुद और बुलंद आवाज में बोले। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर जनता इस तरह आवाज दबाने के विरोध में अगर ये लोग डराते हैं तो दबाते हैं तो और जोर से बोले, कस के बोले। और राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद हंगामा मच गया। ये जो है एक के बाद एक ट्वीट उन्होंने किए हैं। देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, ये उन्होंने कहा है। और इसके बाद में, इस ट्वीट के बाद में हंगामा मचना लाजिद था। ये जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ा उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल का है। लद्दाख में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों का साथ देना चाहिए। हमने अंग्रेजों से इसलिए आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेजों की बजाय बीजेपी की गुलाम बन जाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया था ताकि अब आज हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। लेकिन आज भाजपा, क्षमा कीजिएगा, मैंने पहले इसको राहुल गांधी का ट्वीट कर दिया था, ये केजरीवाल का ट्वीट था। लेकिन आज बीजेपी सत्ता के नशे में चूर होकर एक के बाद एक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना रही है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार छीन रही है। लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ अपने वोट का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा उनके बाद दबा रही है। बार-बार वादा करके भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही है। लोकतंत्र जनता की आवाज है और सरकार जब ये आवाजें दबाने लगे तो जनता का कर्तव्य है वो और जोर से बुलंद आवाजें में अपनी बात कहे। सुप्रिया श्रीनेत ने भी तेजतर्रार प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस बार राहुल गांधी के दिए गए वोट चोरी के सबूतों पर एफिडेविट मांगने की बजाय चुनाव आयोग ने कमी स्वीकारते हुए वोटर डिलीट करने के नियम बदले, वो भी 6 दिनों में। यही वो चुनाव आयोग है जो खुद राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फर्जी फैक्ट चेक बता रहा था। ये सारी बातें बता रही है कि सरकार किस तरह प्रेशर में आई है, किस तरह डरी है। और उधर योगी सरकार के एक मिनिस्टर ने ही विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, सहयोगी दल हैं, मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि जाति नहीं लिखेंगे तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। संजय निषाद ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया, कोर्ट जाएंगे। अब ये पहली बार होगा कि इस तरह पार्टी के संग में भी हैं, सरकार में शामिल भी है, कैबिनेट भी हैं। और जिस तरह सरकार ने फैसला लिया कि जाति के आधार पर सम्मेलन नहीं होंगे, बोर्ड नहीं लगाएंगे, तो योगी के मिनिस्टर ही इसके विरोध में आ गए हैं। अब आप ये मजेदार बात देखिए कि सरकार के मिनिस्टर ही सरकार के विरोध में हैं, तो फिर बताइए विपक्ष की भी भूमिका खुद अदा करेंगे और सरकार भी खुद चलाएंगे। एक के बाद एक हो रही घटनाएं डरा रही है सरकार को। जाहिर है कि ये सब डर कहीं ना कहीं बता रहा है कि सरकार को लगता है कि पूरे देश के जनमानस में उसके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से फर्जी कहानी लिखने की कोशिश करी, जिस तरह वोटर के अधिकार को दबाने की कोशिश करी, जिस तरह फर्जी वोट को डलवाने की कोशिश करी, जिस तरह लाखों करोड़ों वोटों को काटने की साजिश रची, तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था, लोगों को विरोध में आना ही था, जिसकी परिणति आप देख रहे हैं। तो ये थी आज की बातचीत। कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। अपनी राय से बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।